किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। हर जोखिम से निकल कर फसल आए, सुरक्षित हो जाए। फसल बीमा से हर किसान अब आत्मनिर्भर हो जाए। संकट के समय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों के लिए वरदान है। अब सूखा पड़े या बाढ़ आ जाए कोई डर नहीं, अब ओले पड़े या कीट पतंगे फसल खा जाए कोई फिक्र नहीं, क्योंकि हमने लिया है प्रधानमंत्री फसल बीमा। बुआई से फसल कटाई तक हर जोखिम का दावा, न्यूनतम प्रीमियम पर अधिकतम भुगतान का वादा। योजना से हर साल जुड़ रहे हैं 5 करोड़ से ज्यादा किसान। अब आपकी है बारी। नजदीकी कृषि कार्यालय, सहकारी समिति, बैंक शाखा, अधिकृत बीमा कंपनी या जन सेवा केंद्र में स्वेच्छा से करा सकते हैं पंजीकरण। फसल बीमा पोर्टल या फसल बीमा ऐप द्वारा भी कराया जा सकता है पंजीकरण। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, आपकी फसलों का संपूर्ण सुरक्षा कवच। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार। किसान वाणी कार्यक्रम सुनने वाले सब बाण भाइयों ने विनोद भाई की राम राम। किसान भाइयों, आज है दिन मंगलवार और दिन मंगलवार हम कार्यक्रम लेकर आए हैं फोन इन। और फोन इन कार्यक्रम में आज विषय रहेगा सब रोजगार के लिए मछली पालन। क्योंकि भाइयों, जो खेती बाड़ी है और जो पशुपालन हम काम कर रहे हैं, उसके अलावा भी किसान भाई जो हैं वो चाहें कि कुछ अलग से जो सहायक धंधे जो है काम वो शुरू करें, और उसी में से एक जो व्यवसाय है वो है मछली पालन। तो आज का विषय रहेगा स्वरोजगार के लिए मछली पालन। और इस विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमने स्टूडियो में आमंत्रित किया है डॉक्टर राकेश कुमार टॉक को। आप मत्स्य पालन विशेषज्ञ NDRI करनाल से हैं और डॉक्टर साहब जो हैं मछली पालन के विषय में किसान भाइयों को जानकारी देंगे। जो मछली पालन कर रहे हैं भाई या जो मछली पालन का काम शुरू करना चाह रहे हैं, उन सब की जानकारी डॉक्टर साहब देंगे। और जो भाई कार्यक्रम में डॉक्टर साहब से किसी भी तरह का जो है प्रश्न पूछना चाह रहे हैं या किसी भी तरह का जिनका कोई समस्या आ रही है, तो उसके लिए वो फ़ोन भी कर सकते हैं। और जो फ़ोन नंबर है आकाशवाणी कुरुक्षेत्र का वो है 221 322। और जो भाई कुरुक्षेत्र शहर से बाहर हैं वो कुरुक्षेत्र का STD कोड जो है वो ज़रूर लगाएं। और कुरुक्षेत्र का STD कोड है 01744 और दूरभाष नंबर है 221322। और डॉक्टर साहब से बातचीत कर रहे हैं हमारे सहयोगी साथी अनिल कुमार। डॉक्टर साहब, आपका स्टूडियो में स्वागत है। और आज हमारे साथ हैं डॉक्टर राकेश कुमार टॉक। नमस्कार जी। डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा विषय है कि स्वयं रोज़गार जो है वो अपनाने के लिए, वैसे तो सहायक धंधे के रूप में बहुत से रोज़गार हैं, लेकिन जो मछली पालन का व्यवसाय है कुछ हमारे किसान भाई जो है इस समय कर भी रहे हैं और अच्छा उत्पादन जो है किसान भाई ले भी रहे हैं। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि मछली पालन कैसे किया जाए? देखो अनिल जी, पहले तो मैं सभी किसान भाइयों को राम राम कहूँगा। और जो लोग इस काम को करना चाहते हैं, 2 तरीके हो सकते हैं जी। एक तरीका तो ये है कि हमारे पास हमारी ज़मीन है और हमने उसमें मछली पालन के तालाब बनाए जी। दूसरा तरीका ये हो सकता है कि हमारे पास ज़मीन नहीं है लेकिन गांव में कोई पंचायती तालाब है, हम उस पंचायती तालाब को भी मछली पालन के लिए ले सकते हैं जी। जो अपना तालाब है उस तालाब को बनाने के लिए कोशिश करें कि जो हमारी ज़मीन में हमें तालाब बनाना है वो आयताकार में हो, लंबाई ज़्यादा हो, चौड़ाई कम हो। कम से कम उसकी जो गहराई है वो 10 फीट हो जी। और जो उसकी मेड़ हो वो नॉर्मल जो ज़मीन है उससे कम से कम भी 4 फीट 3 फीट ऊपर हो। उसका कारण क्या है कि बरसात का जो पानी आएगा वो आपके तालाब में नहीं आना चाहिए, क्योंकि बरसात में बहुत लोग जो हमारे खेती में जो इंसेक्टिसाइड या पेस्टिसाइड, कीड़े मार जो दवाइयों का बहुत सारी दवाइयाँ हैं, वो पानी के माध्यम से हमारे तालाब में आ सकती हैं। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि हमारा जो तालाब बनाए या जो हमारा पंचायती तालाब है, उस पंचायती तालाब के चारों तरफ भी आप ऐसे मेड़ बनवा दें ताकि बाहर का जो पानी है जो खेतों से आ रहा है वो उसमें कम से कम आए या ना आए। बारिश का पानी, क्योंकि बारिश के पानी से ही वो सब चीज़ें उसके आपके तालाब में आ सकती हैं। अब इसके लिए जो मछली पालन है वो हम पहले जो परंपरागत उसमें करते थे, एक प्रकार की मछली पाल लेते थे
जैसे यहाँ के अगर हम एरिया की बात करें तो जो मुख्य मछलियाँ हैं वो है कतला, रोहू और मृगल जी। लेकिन अब जब एक प्रकार की मछली पालते थे तो उसमें क्या होता था, कंपटीशन बढ़ जाता था। तो हमें क्या करना है कि अब हम जो नई टेक्निक आई है उसमें है मिश्रित मत्स्य पालन जी, यानी कि मिल्मा। हाँ, अब उसमें भी वैज्ञानिकों ने उस तरीके से मछलियों का चयन किया है जिसमें उनकी आदतें अलग हैं, चाहे वो आदत रहने की हो चाहे वो खाने की जी। अब उनमें अगर हम भारतीय मछलियों की बात करें तो उनमें आती है, उन्हें भारतीय मेजर कार्प, ये एक उनके लिए नाम दिया गया है, जो यहीं की मछलियां हैं। इसके अलावा उसमें कुछ हमने विदेशी कार्प मछलियां भी जोड़ी हैं जी, जो अब यहाँ के क्लाइमेट, यहाँ के वातावरण से। डॉक्टर साहब एक फ़ोन है। हाँ हाँ, हेलो। हेलो, नमस्कार जी। नमस्ते जी, नमस्ते। कहाँ से बोल रहे हैं साहब? जी हम बोल रहे हैं, खेड़ी खुशनाम गांव है जी, जिला शामली में, यूपी में जी। खेड़ी खुशनाम गांव। हाँ जी जी। आपका सवाल क्या है? सवाल ये है जी, हमने आज 15-20 दिन हो गए तालाब मछली पालने के लिए तालाब खुदवा रखा है जी अपने खेत में ही जी। वो 3 बीघे धरती में करवा दी हमने जी। और जी उसमें मछली का वो कर रहे हैं कोशिश में मछली पालने की, वो कैसे कैसे करना पड़ेगा जी, हमें ये बताओ बाबू जी। डॉक्टर साहब देखो, मैं उसी विषय पे बोल रहा था कि हमें जो हमारा तालाब बनाया है, आपने तालाब बनाया है 3 बीघा में। हाँ जी, 3 बीघे में बना बाबू जी। हाँ, तो उस 3 बीघे में जो तालाब बनाया है, पहले तो अब आपने उसको जो अगर हम वैज्ञानिक पद्धति की बात करें तो वो आयताकार आपने कोशिश करनी थी, क्योंकि हमें हाँ जी, उसकी लंबाई तो ज्यादा है जी। हाँ जी, और चौड़ाई कुछ कम है लंबाई से। हाँ, बस बहुत बढ़िया है। और अब आपने उसके पानी की कमी नहीं है जी, पानी बहुत है हमारे पास। अच्छा 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 अच्छा, देखिए तो हाँ बोलिए। हाँ जी, हम तो ये पूछ रहे जी, हमें क्या करना पड़ेगा, क्या ये पूछ रहे जी हम तो। ठीक है, अगर आपने अभी व्यवसाय शुरू किया है, हाँ जी, करें, कोशिश कर रहे हैं, तो आप मेरे इस प्रोग्राम को ध्यान से सुनते रहिए, उसमें सारी चीजें कवर हो जाएंगी। अच्छा जी, ठीक है ना। उसमें मैं अभी यही बता रहा था कि हम जो तालाब बनाएंगे वो तालाब हमारा होगा आयताकार, और जो ज़मीन हमारी है उस ज़मीन से उसकी मेड़ कम से कम भी 3-4 फुट ऊपर आनी चाहिए, और तालाब की गहराई 10 से 14 फुट तक जानी चाहिए। बिल्कुल सही कह रही, 12-13 फुट होगी जी उसकी गहराई तो। हाँ ठीक है। अब आपने करना क्या है उसके अंदर, अगर जैसे आप तालाब बना रहे हैं तो सबसे पहले आप 2.5 क्विंटल चूना प्रति हेक्टेयर, या फिर हम कह सकते हैं 1 क्विंटल चूना पर एकड़ के हिसाब से उसके अंदर, जब आपने तालाब बना लिया उसके अंदर आप उसको छिड़कवाइएगा, जो चूना पाउडर होता है। अच्छा जी, वो चूना पाउडर छिड़कवाने के बाद उसको हल्का सा मिट्टी में मिक्स करवाना है। अच्छा जी। उसके बाद उसके अंदर आपने डालना है सूखा गोबर। गोबर जी? हाँ जी। और वो जो गोबर जाएगा वो गोबर जाएगा आपका 125 क्विंटल प्रति हेक्टेयर के हिसाब से, या फिर हम कह सकते हैं 50 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से। 1 एकड़ में 50 क्विंटल जाएगा। अच्छा जी, अच्छा। उस गोबर को जैसे आप खाद, गोबर बहुत है बाबूजी। नहीं कोई बात नहीं, जो भी है आपके पास बहुत ही अच्छा है। आप अच्छे हैं, आपके जो है डंगर डोर भी ज्यादा होंगे। हाँ जी, हाँ। तो वो जो गोबर है वो आपने उसके अंदर, जैसे आप खेत में डालते हैं ना, थोड़ी थोड़ी दूर पे डालते हैं, थोड़ी थोड़ी क्यारी, उस तरीके से डाल के पूरे खेत में आप उसको फैला दीजिए, पूरे तालाब के अंदर। अच्छा जी। उसके बाद आप उसके अंदर भरना शुरू कीजिए पानी। अच्छा जी। पानी भरना है करीब 2.5 से 3 फीट। अच्छा जी, 2.5-3 फुट। हाँ, 2.5-3 फीट जब पानी आ जाएगा तो उसको, पानी को आप वहीं पे रोक दीजिए, और 4 से 5 दिन बाद आपका जो पानी है वो ब्राउन से रंग का, मतलब थोड़ा जो भूरे से काले से रंग का हो जाएगा। अच्छा जी। और वही पानी फिर 4-5 दिन बाद हरियाली की तरफ बढ़ेगा, उसके अंदर काई पैदा होना शुरू हो जाएगी, जिसे हम मछली का जो भोजन है, जो मछली खाती है प्राकृतिक रूप से, हम वो बना रहे हैं उसके अंदर। अच्छा जी, अच्छा।
तो वो जो भोजन है वो उसके अंदर बनेगा, उसके बोलते हैं प्लैंकटॉन्स। अच्छा जी। तो वो भोजन बनाने के लिए हमने गोबर, उसे आम भाषा में अगर हम बात करें तो काई भी कह सकते हैं आप। अच्छा जी। अच्छा। वो हमने उसके अंदर बनाना शुरू किया। अब वो जैसे ही उसके अंदर हरियाली आनी शुरू होगी पानी के अंदर, तो आप उसके अंदर 1 क्विंटल प्रति हेक्टेयर या फिर 40 किलो प्रति एकड़ के हिसाब से यूरिया का छिड़काव कर देंगे पानी के अंदर। अच्छा जी। तो वो उस यूरिया के प्रभाव से जो प्लैंकटॉन्स हैं, चूंकि वो पौधे हैं बहुत छोटे छोटे, वो तुरंत बहुत जल्दी ग्रो करेंगे, पैदा होंगे, और पूरे तालाब की आपकी हरियाली आपको 3 से 4 दिन में वो जो पानी है वो बिल्कुल हरा दिखने लगेगा। अच्छा जी। अब आपने उस तालाब के अंदर पानी का लेवल बढ़ाना है, जो हमने 2.5-3 फुट पे रोक दिया था। हाँ जी हाँ। अब उसको हमें तालाब के लेवल को लेके जाना है 5 से 6 फीट तक। 5-6 फुट। अच्छा जी। हाँ जी। अब 5-6 फुट जब हो जाएगा तो उसके बाद आप 3-4 दिन बाद देखेंगे कि वो पानी फिर हरा हो जाएगा। अच्छा जी। उसके अंदर फिर से काई बन जाएगी, जिसे प्लैंकटॉन्स बोलते हैं। अच्छा अब जी। आप उसके अंदर में मछली के बच्चे लाके छोड़ें। अच्छा जी। मछली के बच्चे के लिए मैं आपसे कहूंगा, जो लोग किसान भाई पहली बार कर रहे हैं वो फिंगरलिंग से कम मछली का बच्चा ना छोड़ें। है जी। फिंगरलिंग का मतलब होता है 3 इंच का बच्चा। अच्छा जी। अच्छा। तो 3 इंच का जो बच्चा है वो हमारे जाएंगे 10,000 बच्चे प्रति हेक्टेयर। अच्छा जी। अगर पानी की जो आपकी गहराई है वो 1.25 मीटर 1.5 मीटर तक है। अच्छा। अगर पानी की गहराई इससे डबल कर देते हैं आप, लगभग 3 मीटर तक कर देते हैं, तो उसमें हम ले जाएंगे 20,000 बच्चे। अच्छा जी। तो आपने सुना कि डॉक्टर साहब ने कैसे कैसे बताया। तो इस तरह से अगर आप मछली पालन करेंगे तो आपका जो व्यवसाय है वो भी बढ़ेगा, और आप जो है कहीं से आप एक ट्रेनिंग जरूर ले लें, एक प्रशिक्षण जरूर ले लें मछली पालन का। तो उम्मीद है कि आपका जो सवाल है उसका जवाब मिल गया होगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ, ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक बेच सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं। किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। सब आपने बताया कि किस तरह से जो हमारे एक श्रोता थे उनको कैसे आपने मछली पालन के बारे में बताया कि किस तरह से वो शुरुआत करें। डॉक्टर साहब, एक सवाल है कि मछली पालन से किसान को जो फ़ायदा है, यानी कि मछली उत्पादन जो है वो 1 एकड़ से लगभग जो है कितना मिल सकता है? देखो अनिल भाई, अगर हम वैज्ञानिक पद्धति से जो मछली पालन करेंगे जी, तो हम ये मान के चलें कि 1 एकड़ से
35 क्विंटल से 45 क्विंटल तक हम मछली निकाल सकते हैं। 35 क्विंटल से 45 क्विंटल तक जी हम मछलियाँ निकाल सकते हैं। डॉक्टर साहब ये कितने दिन में तैयार हो जाएंगी? ये होता है जैसे कि आजकल बीज का सीजन है, तो ये बीज को हमें फिंगरलिंग तक लेके जाना है, जिसमें करीब 90 दिन के आसपास लगता है जी। उसके बाद वो जो हमारा, जब हम इसको निकाल देते हैं, मतलब जो पिछले साल का प्रोडक्ट है वो जब निकाल देंगे तो वहाँ से लेके करीब 10 महीने से 12 महीने तक का टाइम लगेगा। अच्छा, यानी कि प्रति साल एक साल में हम जो है 35 से 45 क्विंटल जो है वो। और अगर हमने इसको 100 रुपया किलो भी बेच दिया जी, तो ये मान के चलो आपने 1 एकड़ से 3.5 लाख से 4.5 लाख रुपए की आमदनी जो है वो हो जाएगी किसान। हाँ, लेकिन शुद्ध लाभ अगर हम देखें तो चूंकि इसके ऊपर खर्चा भी करना है, बिल्कुल, तो हम अपना जो राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान के अंदर जो हमारा कृषि विज्ञान केंद्र है वहाँ हम प्रशिक्षण भी देते हैं। तो उसमें यही बताया जाता है कि आपने लागत कम कैसे करनी है। जितनी लागत आप कम कर लेंगे उतना ही आप मुनाफे की तरफ बढ़ेंगे जी। और डॉक्टर साहब आप तो समय समय पे जो पंपलेट्स वगैरह है या किसी इश्तेहार वगैरह, और कई बार तो रेडियो के माध्यम से भी आप बताते हैं कि ये प्रशिक्षण जो है इतने दिन का होगा और कब होगा। हाँ, ये हमारा 4 दिन का प्रशिक्षण होता है जी, और आने वाली जुलाई में भी एक प्रशिक्षण होगा। इससे पहले हम इस साल अब तक 3 प्रशिक्षण कर चुके हैं जी। तो ये हमारा टारगेट होता है कि पूरे साल में हमें लगभग 6 प्रशिक्षण के आसपास देने हैं जी। तो उसके हम व्हाट्सएप ग्रुप से जो हमारे किसान भाइयों के हैं या फिर जो हमारा अखबार होता है उसके माध्यम से हम प्रचार करते हैं कि भाई ये हमारे यहाँ प्रशिक्षण इस तारीख से होने वाला है जी। इसके अलावा जो सामान्य रूप से कृषि विज्ञान केंद्र में हमारे किसान भाई आते हैं और वो प्रशिक्षण के लिए चाहते हैं कि भाई हमें प्रशिक्षण करना है, तो वहाँ के ऑफिस में भी हमने एक रजिस्टर रखा हुआ है जी। तो उस पे वो अपने नाम, फोन नंबर और पता लिख देते हैं। तो जिस समय प्रशिक्षण होता है हम उनको फोन करके बुला लेते हैं, अवगत करा देते हैं, भाई अब ये प्रशिक्षण हो रहा है, आप आ जाइए, आ सकते हैं। डॉक्टर साहब प्रशिक्षण की बात हुई, लेकिन एक बात और आती है कि भाई हमने जैसे अभी हमारे जो श्रोता थे उन्होंने पूछा कि तालाब जो उन्होंने बना लिया उसका प्रबंधन भी हो गया, तो जैसे नए तालाब का तो आपने बताया, लेकिन जो पुराने तालाब का प्रबंधन है वो हम कैसे करें? पुराने तालाब में अक्सर होता क्या है अनिल भाई कि चूंकि पानी भरा हुआ है तो जो जलीय पौधे हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो सबसे पहले तो हमें उन जलीय पौधों को वहाँ से निकालना है। दूसरा, जो उसकी मेड़ वगैरह टूट गई हैं बरसात में पानी के कारण, मिट्टी के कटाव के कारण, उन सबको हमें ठीक करना है जी। उसके बाद उस पानी की गुणवत्ता को चेक करना है, क्या वो गुणवत्ता उसी तरह की है जिस तरह की हमें आवश्यकता है। जैसे कि हमारा ऑक्सीजन का लेवल जो है वो 5 मिलीलीटर पर लीटर से कम नहीं आना बिल्कुल कम नहीं आना चाहिए जी। या फिर हमारा जो पीएच है, वो जो पीएच है वो हमारा 8.2 से 8.4 के बीच में जाना चाहिए जी। पानी का जो टेम्परेचर है वो 25 से 30 डिग्री के आसपास रहे। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार खेती, किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता का आयोजन कर रहा है। किसान भागीदारी प्राथमिकता हमारी। इस दौरान देश भर से किसानों से वीडियो आमंत्रित करे जाएं। आज़ादी के अमृत महोत्सव, प्रगतिशील भारत के 75 साल और किसानों के गौरवशाली इतिहास और उनकी उपलब्धियों के प्रदर्शन के लिए किसान वीडियो प्रतियोगिता कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा 3 श्रेणियां में किसान और उसकी आमदनी में बढ़ोतरी की कामयाबी की कहानियां, किसानों द्वारा अपनाई गई नई तकनीक से प्राप्त उच्च उत्पादकता, किसानों को कृषि मंत्रालय की योजनाओं द्वारा मिला हुआ लाभ, ये वीडियो आप 15 जून से 8 जुलाई 2022 तक बेच सके हैं, जिसमें पहला इनाम 11,000 रुपये, दूसरा 5,000 रुपये और तीसरा 3,000 रुपये। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले सारे किसान भाइयों ने ई प्रमाण पत्र दिया जाएगा। किसान अपने वीडियो एक या सारी श्रेणियां में भेज सके हैं।
किसान वीडियो प्रतियोगिता के प्रतिभागी किसान अपनी वीडियोज innovateindia.mygov.in पे अपलोड कर सके हैं। खेती किसानी और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा आयोजित किसान वीडियो प्रतियोगिता में ज्यादा से ज्यादा किसान भाग लें और इस आयोजन को सफल बनावें। डॉक्टर साहब, हम बात कर रहे थे पुराने तालाबों के प्रबंधन के बारे में, और उसमें आपने बताया कि किस जो जलीय पौधे हैं वो ज़्यादा हो जाते हैं जी। तो क्या पुराने तालाबों का प्रबंधन हमें उन जलीय पौधों को हटा के करना चाहिए या कैसे करना चाहिए? नहीं, वो जलीय पौधे हमारे हटाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो जो तालाब के अंदर जो उर्वरा शक्ति है जिससे हमें प्लैंकटॉन्स पैदा करने हैं वो वहाँ खर्च हो जाएगी। दूसरा, मछलियों को उस जगह में छिपने की जब हम जाल लगाएंगे वहाँ जगह मिल जाएगी जी। तो हर प्राणी का जैसे कि होता है वो अपने लिए एक सुलभ सी जगह ढूंढ लेता है, जिसे हम घर बनाना कहते हैं। तो उस तरह का वहाँ हो जाएगा, और हमें मछलियों को एक इस तरह का एनवायरनमेंट देना है कि वो लगातार चलें, तो उनकी जो शारीरिक बॉडी वेट जो है वो बढ़ेगा, क्योंकि जब उसका वजन बढ़ेगा तभी किसान को फायदा होगा। जी। डॉक्टर साहब, मंडी जो है वो कहाँ है, कैसे मछली मंडी को, जब जैसे किसान ने अपना भी मंडी में जाने के लिए जो तैयार कर लिया, मछली तैयार कर ली, तो मंडी में कैसे लेकर जाए? मछली के लिए जो मंडी है वो पानीपत में भी है और करनाल में भी है। इसके अलावा जो मछली पालन है उसमें एक सबसे बढ़िया बात है अनिल भाई कि इसमें अक्सर किसान को मंडी तक जाने की जरूरत नहीं पड़ती जी। वो कांटेक्ट कर लेते हैं, वहाँ से एक आदमी उनका आ जाता है गाड़ी लेके। वो सिर्फ तालाब जो किसान है उसको तो अपनी कॉपी और पेन लेके खड़े होना है, कांटा लेके कि इतना मेरा माल तुल गया और इस भाव में चला गया जी। ठीक है। तो इसलिए दूसरी बात इसके साथ एक और बहुत बढ़िया बात है, आपने देखा होगा अभी जो हमारा ये चल रहा था कोरोना का काल आया था, उसमें बहुत सारे जो हमारे पोल्ट्री वाले लोग थे उनको नुकसान हुआ, क्योंकि वो उतने दिन तक रोक नहीं पाए। अगर रोकेंगे तो फीड खिलाएंगे जी। मछली में ऐसा नहीं है, क्योंकि पानी के अंदर हमने अभी उस किसान भाई को भी बताया था कि प्लैंकटॉन्स बनाने हैं जिसे प्राकृतिक भोजन कहते हैं, वो चूंकि उसके अंदर है तो उस वजह से हमें उसको ज़्यादा कुछ खिलाने की जरूरत है नहीं। और जब हमें लगे कि आज भाव अच्छा आ रहा है तो उस टाइम हम उसको निकाल। डॉक्टर साहब, हमने जो है मंडी की बात करी, अब जो है आजकल के दिनों में, यानी कि इन दिनों में जो भाई किसान भाई जो मछली पालन का व्यवसाय कर रहे हैं या जो मछली पाल रहे हैं या जिन भाइयों ने मछली पाल रखी है, तो वो क्या करें? देखो, इन दिनों तो अनिल भाई ये जो सीजन है इस सीजन में मछली का बीज खरीदने का सीजन होता है जी, क्योंकि मछली के प्रजनन का सीजन यही है। प्रकृति ने चूंकि पानी की जो उपलब्धता होगी वो बरसात में होती है, तो प्राकृतिक रूप से उनका जो प्रजनन है वो इन्हीं दिनों में होता है। तो हमें करना क्या है इन दिनों में, क्योंकि जो जैसे कि जहाँ जहाँ भी हैचरीज हैं मछली की, वो क्या करते हैं, वो प्रेरित प्रजनन प्रक्रिया के द्वारा उनका प्रजनन कराते हैं अपनी हैचरी में जी। तो हमें जो बीज है, मछली का बीज जिसे आम भाषा में कहते हैं, वो अलग अलग प्रकार का है। स्पान बोलते हैं 7 दिन के बच्चे को, और आपका फ्राई साइज बोलते हैं 14 से 21 दिन के बच्चे को, और इसके बाद 90 से 120 दिन का जो बच्चा है उसको बोलते हैं फिंगरलिंग जी। 90 से 120 दिन। हाँ, तो ये जो बच्चे हैं इन बच्चों के हिसाब से हमें बीज लेना होता है जी। मैं नए जो लोग काम करना चाह रहे हैं या काम करते हैं उनका मेरा तो सुझाव यही होगा कि बीज थोड़ा सा महंगा जरूर होगा, वो फिंगरलिंग जो हमारा है 3 इंच का बच्चा कम से कम उससे शुरुआत करें। तो ये जो बीज है ये बीज इन दिनों उपलब्ध होता है, तो ये समय है हमारे पास बीज लेके रखने का। और जो हमारी मछली तैयार होती है वो हमारी मछली तैयार होती है दिसंबर जनवरी फरवरी तक जी। तो माने हम उस समय जब इसे सेल करें तो जो हमारा बीज अब का लिया हुआ है वो बीज हमें उस समय उसमें डाल दें जी। इसीलिए मैं किसान भाइयों को एक और सलाह दूंगा कि वो अपने साथ 2 तालाब बनाए, एक छोटा तालाब एक बड़ा तालाब, क्योंकि अक्सर जो हमने देखा है वो बड़े तालाब में बड़े मछलियों के साथ ही बच्चों को बीज डाल देते हैं,
तो वहाँ पे हमारा जो बीज है वो बहुत ज़्यादा खराब हो जाए, क्योंकि वो बड़े जो मछलियाँ हैं उनके साथ में एक्सीडेंटल और अलग तरीके से वो उसको डैमेज हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं कि एक छोटा तालाब बनाइएगा, उसके साथ में एक बड़ा तालाब बनाइएगा। डॉक्टर साहब चलते चलते एक बात और, क्या कोई नई तकनीक मछली पालन में आई है? हाँ, इसमें कुछ नई तकनीक आई हैं, जैसे कि आप बायोफ्लोक कह सकते हैं। बायोफ्लोक बेसिकली जो है वो हमारी पानी बचाने की तकनीक है। एक तारपलीन के टैंक होते हैं 4 फीट के ऊंचे, उनमें मछली पालन किया जाता है। उस तकनीक का, चूंकि जब हम पानी बचाने की बात करेंगे तो हम अपने उत्पादन को बढ़ाने की बात नहीं कर सकते। तो माने हम मछली पालन करेंगे, मछली पालन के साथ साथ वहाँ मछलियाँ हमें वो पालनी होती हैं जो ग्रुप में रहेंगी। जैसे आपकी कोई मछली है, फंगास मछली है, या फिर कैटफिश जितनी भी हैं, वो सब हमारी ग्रुप में होती हैं। तो डॉक्टर साहब आप हमारे स्टूडियो में आए, डॉक्टर राकेश कुमार टोंक जी, और आपने हमारे जो किसान भाई हैं उनको इतनी अच्छी जानकारी दी मछली पालन के व्यवसाय के बारे में। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार किसान भाइयों और नमस्कार अनिल भाई, धन्यवाद। अरे 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 क्या कर रहा है? इधर 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 हम बोल रहे हैं तेरे बीजू का। उतला बोल रहा है? पक्षियों से तो हम खेत को बचा लेते हैं, पर इन घातक रसायनों से कैसे बचाएं? मतलब? देख बेटा, तू जो ये अंधाधुंध रसायन मिलाता है ना, मिट्टी की सेहत बिगड़ने लगी है, और जब माटी ही कमजोर पड़ जाएगी तो उपज कैसे सेहतमंद होगी? अरे पहले ऐसा नहीं था, पूछना अपने बड़े बुजुर्गों से, कैसे फसल लहलहाती थी, शुद्धता झलकती थी। हाँ, माटी भी तंदुरुस्त और लोग भी। अरे पहली वाली बात कहाँ? पर अब तो सब यही डाले हैं। सब नहीं, आज भी लाखों जागरूक किसान परंपरागत विधि से फसल उगा रहे हैं, खर्चा कम और उपज की कीमत भी बेहतर पा रहे हैं। सच है? रे बेटे, एक्सपीरियंस से बता रहे हैं, धूप में बाल सफेद नहीं किए हैं। हाँ। ठीक है भाई, मैं भी आज से जैविक खेती शुरू करूंगा। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। किसान वाणी कार्यक्रम के प्रायोजक थे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार।